मुसलमान को नहीं रोक सकता। मैं संविधान पढ़कर सुनाऊंगा, मैं बताऊंगा दुनिया वालों को, दुनिया के इन अनपढ़ गवार लोगों को जो अपनी गद्दी बचाने के लिए, अपनी राजनीति की कुर्सी को बचाने के लिए ये सिर्फ हिंदू और मुसलमान की बात करते हैं। ये झूठे हैं, झूठे, झूठ बोलते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब, और हमको उनको झूठ बोलने का, कहने का अधिकार है। आर्टिकल नंबर 19 के तहत फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच हम कह सकते हैं उनको। क्यों? वो हमारे पीएम हैं। हमको दर्द होगा तो हम पीएम को कहेंगे। जैसे हमको दर्द होता है तो हम अपने अब्बा को कहते हैं कि अब्बा पेट में दर्द हो रहा, डॉक्टर के पास लेके चलिए। तो ऐसे इस देश के अब्बा फादर हुए कौन? पीएम साहब। हमको तकलीफ होती तो हमको कह सकते, और हमें जलील और रुस्वा किया जाएगा? बिल्कुल नहीं मानी जाएगी ये बात। अगर हमें हमारा हक कोई नहीं देगा तो मेरे मुस्लिम भाइयों आपको उठना होगा। अब वो जमाना गया कि हमारे पूर्वज ने इस देश के अंदर हुकूमत की थी 750 साल तक। उन्होंने हुकूमत की थी अपनी गद्दी के लिए, कुर्सी के लिए। आपको अब खड़ा होना होगा, आपको अपना हक लेना होगा। अगर आप ऐसे सिर्फ बैठे रहे, अगर आप सिर्फ जलसे में मौलाना अब्दुल्ला की तकरीर सुनकर चले गए, कोई परिवर्तन, कोई तब्दीली आपकी जिंदगी में नहीं आई, तो इन जलसों का कोई माना नहीं रह जाता है। मैं निकल पड़ा हूं रास्ते में, मेरे पीछे बहुत सारे दुश्मनान लगे हुए। कभी मेरी गाड़ी में शराब डाली जाती है, कभी मुझे आईएसएस के आईटी सेल के जरिए से डराया जाता है, कभी जी न्यूज के जरिए से मुझे धमकाया जाता है। मैंने कहा कि बेटो जितनी ताकत है लगा लो अब्दुल्ला सालिम के पीछे। मैं एक तालिब इल्म हूं, मैं एक मदरसे से पढ़कर निकला हुआ हूं। मेरे सीने के अंदर, मेरे रगों के अंदर दोनों खून है, दोनों तरह की मोहब्बत है। इस्लाम की भी मोहब्बत है और भारत की भी मोहब्बत है। मैं अगर इस्लाम के स्टेज पर खड़ा हो जाऊंगा तो मैं कहूंगा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह सयक़ूलुस सुफ़ातिल कर्रुसल लन तनावल मुहसनात ला युहिब्बुल्लाह। मैं पूरा कुरान पढ़कर सुना दूंगा। जब मैं स्टेज पर खड़े होऊंगा, जब मैं मुसलमानों के बीच में जाऊंगा, जब मैं मुसलमान बनकर जाऊंगा, जब मैं अब्दुल्ला सालिम आईएएस ऑफ इस्लाम बनकर जाऊंगा, तो मैं बोलूंगा, तुम्हारे कहने से मैं डरूंगा नहीं। मैं इस्लाम की इतिहास को बताऊंगा, मैं कुरान की इतिहास को बताऊंगा, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के अमन और शांति के पैगाम को बताऊंगा। तुम्हारे डराने से, तुम्हारे धमकाने से ये तहरीक रुकेगी नहीं और ये जज्बा कभी ठंडा नहीं होगा। आओ मैं तुम्हें बताता हूँ, जब मैं मुसलमान बनता हूँ तब मैं पढ़ता हूँ अक़ीमुस्सलाह, तब मैं कुरान के 30 पारे तुम्हें सुना सकता हूँ, वइदा समिउ पढ़कर सुना सकता हूँ। वलो अन्नना क़ालल मलऊ वअलमू यातज़िरून वमा मिन दाब्बा वमा उबर्रिउ रुबमा सुब्हानल्लज़ी क़ाल अलम इक़्तरब लिन्नास क़द अफ़लहल मुअमिनून वक़ालल्लज़ी अम्मन ख़लक़ उत्लु मा उही वमन यक़नुत वमा लिय क़ाल फमन अज़लम इलैहि युरद्दु हामीम क़ाल फमा ख़त्बुकुम लक़द समिअल्लाहु तबारकल्लज़ी अम्मा यतसाअलून मिनल जिन्नति वन नास। जब मैं स्टेज पर रहूंगा तो मैं पूरा कुरान पढ़कर सुनाऊंगा, चूंकि मैं उस वक्त एक मुसलमान हूं। लेकिन जब मैं राजनीति के स्टेज पर खड़ा होता हूं तो उस वक्त मैं लोगों को एक इंडियन बनकर समझाता हूं कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, मैं एक भारतीय हूं। मैं उस वक्त, आप मेरी नजर, आप मेरी तरफ, मेरी टोपी को मैं नहीं देखिएगा, मेरी दाढ़ी को नहीं देखिएगा। उस वक्त मैं स्टेज पर जब होऊंगा तो मैं उस वक्त भारत के संविधान को पढ़कर सुनाऊंगा। एक मुसलमान वही होता है जो कुरान के 30 पारों को पढ़कर सुना सकता है, तो भारत के 350 आर्टिकल को पढ़कर सुना सकता है। जब मैं भारतीय, जब मैं मुसलमान बनता हूं तो मैं अपनी नमाज की बात करता हूं, मैं अपने कुरान की बात करता हूं, मैं अपने अजान की बात करता हूं, मैं अपने सहाबा की बात करता हूं, मैं साहित्ता की बात करता हूं। लेकिन जब मैं भारतीय बनता हूं, जब मैं इंडियन बनता हूं, तब मैं कहता हूं कि उठो, आओ मुकाबले के लिए अनपढ़ और गवार लीडरों। तुमने बदनाम किया है इस देश के मुसलमानों को मीर जाफर, मीर सादिक की औलाद कहकर। नहीं मेरे मुस्लिम भाइयों, क्या तारीख है आपकी? क्या आप मीर जाफर की औलाद हो, मीर सादिक की औलाद हो? बिल्कुल नहीं। हम औलाद हैं हजरत आदम की और हमारी निस्बत जुड़ती है मोहम्मद रसूलुल्लाह से। हम सहाबा को मानने वाले। अल्लाह के नज़र में सबकी जान की कीमत बराबर है। ऐसा नहीं है कि कोई मुसलमान होगा तो उसकी जान की कीमत ज़्यादा है या कोई नॉन मुस्लिम होगा तो उसकी जान की कीमत कम है।
سب کی جان کی قیمت برابر ہے۔